जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारी इस छोटी सी फैमिली में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नीलम की शादी एक सुखी संपन्न परिवार में हुई थी। शादी को महज अभी 1 ही साल हुआ था, पर वह 1 साल कैसे बीत गया उसे पता ही नहीं चला। ससुराल वालों से इतना प्यार जो मिला था, सुबह कब हो जाती और शाम कब हो जाती वो समझ में ही नहीं पाती। उसकी सास और उसके बीच का रिश्ता इतना प्यारा था कि लोग देखकर भी कहते, माँ बेटी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता। गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इस बात का बुरा नीलम को नहीं लगता था, क्योंकि वो सोचती थी माँ होती तो वो भी तो ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब वह अपने हाथों से कभी कभार नीलम को खाना खिलाया करती तो नीलम की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी नहीं लाती थी कि वो बहू है। अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। नीलम के पति सोहन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम अजय और भाभी का नाम अंजू था। यूँ तो अंजू सब कुछ अच्छे से ही करती थी, पर वह स्वभाव में थोड़ी जलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे नीलम का यो सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हों, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि नीलम घर में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी मिलता था। नीलम की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो अपने बच्चों में तुलना कैसे कर सकती है। अंजू दिन रात अपने पति अजय को कहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात नीलम नीलम ही करते रहते हैं। अजय उसे समझाता कि ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें गलतफहमी होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। अजय, तुम मेरी बातों को समझ नहीं रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मैं तो इस घर में हूँ ही नहीं। अब मुझे अलग रहना है। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। अंजू, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुमने सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ पर नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है अजय, तुम माँ को ही बांट दो, हम लोग के साथ ही रहेगी। मैं माँ से अलग होने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे नीलम के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही हैं ना, पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं ना, कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पे खड़ी माँ ये सारी बातें सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर अजय और अंजू से कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद अजय कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और चोट लग गई। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है, और शरीर का कोई भी अंग अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो ज़रूर होती है। पास में खड़ी अंजू भी ये सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने 2 बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल होता है। दोनों बच्चों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बाप को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक अच्छी परवरिश के लिए। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह सुनने के लिए मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास। क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ़ नहीं होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा?
कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे। अंजू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो कितनी उसे तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपने ससुराल चली गईं और ससुराल में आती हैं बहू, वही कहलाती हैं बेटियां। फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, किसी एक को ही प्यार करती है माँ। अपने हर एक बच्चों को एक समान ही प्यार करती है। अंजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह नीलम को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी माफ़ी मांगती है। आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय श्री राम दोस्तों।